हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज के इस वीडियो में वर्ष 2020-21 के प्रमुख ऐप एवं पोर्टल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऐप क्या है? फर्स्ट ऐप है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसके जारीकर्ता कौन थे? तो जारीकर्ता केंद्रीय सरकार थे। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके तहत उन तकनीकों और स्टार्टअप का पता लगाना है जो विश्व स्तरीय ऐप बनने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है हरित पथ मोबाइल ऐप। इसके जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया गया है और सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु, जिससे लागत में 25% तक कमी आएगी। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है ई ब्लड सर्विस ऐप। इसके जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना। और इस ऐप के जरिए शहर में ब्लड बैंकों में रक्त को उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है यह। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। इसके जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस ऐप के तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह ऐप उस व्यक्ति को सूचित कर देता है। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है किसान रथ मोबाइल ऐप। और इसके जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और उद्देश्य क्या है? किसान तथा व्यापारिक फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। और नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है हम सफर मोबाइल ऐप। हम सफर मोबाइल ऐप और इसका जारीकर्ता कौन है? श्रम मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, अस्पतालों, होटलों आदि के दरवाजे पर ईंधन डीजल की डिलीवरी करना। नेक्स्ट पोर्टल क्या है? नेक्स्ट पोर्टल है टाइकेथॉन पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा टाइकेथॉन पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? तो भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ई धरती जियो पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता है केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और इसका उद्देश्य क्या है? ई धरती जियो पोर्टल का उद्देश्य क्या है? प्रबंधन, सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है इंग्लिश प्रो ऐप। इंग्लिश प्रो ऐप के जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया गया है इंग्लिश प्रो ऐप को। और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशेष तरीके से विकसित करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पोर्टल क्या है? स्वास्थ्य पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी हेतु किया गया है इसका लॉन्च। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है सुरक्षा पोर्टल। और सुरक्षा पोर्टल को जारी किसने किया है? सुरक्षा पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्रित करना है। सुरक्षा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी को एकत्रित करना है। और नेक्स्ट है सृजन पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसका उद्देश्य क्या है? उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना है जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है। नेक्स्ट पोर्टल क्या है? तो नेक्स्ट पोर्टल है असीम पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट पोर्टल का नाम क्या है? इंश्योर पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? डीबीटी की प्रक्रिया को बेहतर, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है इंश्योर पोर्टल को। नेक्स्ट पोर्टल क्या है? तो नेक्स्ट पोर्टल है गति पोर्टल। और इसके जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है?
परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट पोर्टल क्या है? गरुड़ पोर्टल, और इसका जारीकर्ता कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थान पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऐप कौन है? तो नेक्स्ट ऐप है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट ऐप क्या है? संजीवनी ऐप। संजीवनी ऐप को भी बिहार सरकार ने ही लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट ऐप है कोरोना सहायता ऐप, और इसकी जारीकर्ता भी बिहार सरकार है। और उद्देश्य क्या है? राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी को प्रति माह 1,000 रुपया, कितना? 1,000 रुपया प्रदान करना है। और इंद्रवर्ज ऐप किसने लॉन्च किया? इंद्रवर्ज ऐप को भी बिहार सरकार ने ही लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? आकाश में बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उनकी जानकारी देना। नेक्स्ट ऐप क्या है? तो नेक्स्ट ऐप है प्रवासी राहत मित्र ऐप। ऐप का नाम क्या है? प्रवासी राहत मित्र ऐप। और इसकी जारीकर्ता कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ की दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट ऐप है आयुष कवच ऐप। इस ऐप को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुण के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि स्वास्थ्य उपचार में सहायता मिल सके। नेक्स्ट ऐप क्या है? तो नेक्स्ट ऐप है योधाबू मोबाइल ऐप। और इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को लॉन्च किया है केरल सरकार ने। योधाबू मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? नशीली दवाओं के वितरण पर रोक लगाने के लिए योधाबू मोबाइल ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऐप क्या है? निघा ऐप। और इसके जारीकर्ता कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार। और इसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए निघा ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऐप है अभयम ऐप। और इस ऐप को किसने जारी किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया था अभयम ऐप का। और इसका उद्देश्य क्या है? टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाले महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा हेतु अभयम ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप का नाम है मेरा वेतन ऐप। और इसके जारीकर्ता कौन है? जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य है कि इसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट ऐप क्या है? तो नेक्स्ट ऐप है दी मोबाइल ऐप। ऐप का नाम क्या है? दी मोबाइल ऐप। और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दी मोबाइल ऐप को तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट ऐप है परिश्रम पोर्टल। नेक्स्ट क्या है? परिश्रम पोर्टल। और इसको जारी किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने परिश्रम पोर्टल को जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कारोबार को आसान बनाने में सहायता के लिए किया गया है परिश्रम पोर्टल को लॉन्च उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप का नाम है सेचा समाधान ऐप। और इसकी जारीकर्ता कौन है? उड़ीसा सरकार। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं की समाधान के लिए सेचा ऐप को उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट ऐप है सुमंगल पोर्टल। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु किया गया है सुमंगल पोर्टल को लॉन्च। नेक्स्ट पोर्टल क्या है? नेक्स्ट पोर्टल का नाम है मो विद्युत पोर्टल। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार के द्वारा मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए मो विद्युत पोर्टल को उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट ऐप का नाम क्या है? तो जीवन सेवा ऐप। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप को। नेक्स्ट पोर्टल देख लेते हैं। नेक्स्ट पोर्टल का नाम क्या है? नेक्स्ट पोर्टल का नाम है ई पोर्टल लीड। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ई पोर्टल लीड को जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस बार कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। और नेक्स्ट क्या है? एयर सुविधा ऐप। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयर सुविधा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत वाद्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए किया गया है।
नेक्स्ट पोर्टल का नाम क्या है? नेक्स्ट पोर्टल का नाम है धरनी वेब पोर्टल, और इसको किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा धरनी वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्या है? एस्पैरो पोर्टल। एस्पैरो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है, जो कि उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। और इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आय रखवाली ऐप, और इसको जारी किसने किया है? तो आय रखवाली ऐप को जारी किया है पंजाब सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण हेतु। और अगला ऐप क्या है? अगला ऐप है ई ज्ञान मित्र ऐप, और इसको किसने जारी किया है? तो दादर नागर हवेली एवं दमन एवं द्वीप के द्वारा ई ज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु दादर नागर हवेली एवं दमन एवं द्वीप के द्वारा ई ज्ञान मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पोर्टल का नाम क्या है? महारोजगार पोर्टल, और इसको किसने लॉन्च किया है? महारोजगार पोर्टल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। महारोजगार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो महारोजगार पोर्टल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, यानी कोरोना काल में जिन लोगों को रोजगार छूट गया है उनको पुनः रोजगार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट है होप पोर्टल, और होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु होप पोर्टल को उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है मनी ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? मनी ऐप को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद करना है। और नेक्स्ट क्या है? ई किसान धन ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ले सकेंगे ई किसान धन ऐप के द्वारा, जिसको एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आनंदा ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो एलआईसी द्वारा आनंदा ऐप को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए आनंदा ऐप को एलआईसी द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट है कृषि सखा ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है, जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कृषि सखा ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी देने हेतु कृषि सखा ऐप को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोरमो जॉब्स ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? आईटी कंपनी गूगल के द्वारा कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करने हेतु कोरमो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है आईटी कंपनी गूगल के द्वारा। और नेक्स्ट है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, और इसको किसने लॉन्च किया है? मुथूट फिनकॉर्प द्वारा लॉन्च किया गया है और रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को। और इसका उद्देश्य क्या है? एमएसपी के क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है माई आईएएफ ऐप, और इसको किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना द्वारा माई आईएएफ लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किया गया है। नेक्स्ट ऐप क्या है? नेक्स्ट ऐप है गरुड़ ऐप, और इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गरुड़ ऐप को जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी मतदान केंद्र के डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है। और एक ऐप है गरुड़ ऐप, जो कि बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया था बिहार सरकार के द्वारा। और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किसके लिए किया है गरुड़ ऐप को? तो सभी मतदान केंद्र के डिजिटल मैपिंग के लिए। दोनों में ये फर्क है, इसका स्पेलिंग है GARUDA ऐप, और इसका है GARUR ऐप, कंफ्यूज मत होइएगा। और एक है गरुड़ पोर्टल, जिसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऐप क्या है, नेक्स्ट ऐप है एम योगा ऐप और इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी ने और इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया के अलग अलग भाषा में योग सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट ऐप है लिटिल गुरु ऐप और इसको किसने लॉन्च किया है, बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो भारत द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है लिटिल गुरु ऐप। और जितने भी ऐप और पोर्टल बच गए हैं उसको स्टेट वाइज जो टॉपिक आएगा उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।